हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की, और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th जियो की सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोक तथा अर्थव्यवस्था। इस बुक से रिलेटेड जितना भी आपका मैथ वर्क का सिलेबस है, जितने भी आपके मैथ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम डिटेल से, आराम से, तसल्ली से, अच्छे से इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, और वो कहाँ से, कैसे आप कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम से मुझसे जुड़ सकते हो, तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन में भी दे दिया जाएगा आपको। ओके, देखिए, जहाँ तक मैपवर्क की बात आती है तो मैपवर्क जियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। भाई, जियो और मैपवर्क को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर हम मैपवर्क को अलग से निकाल देना तो जियो हमें अच्छी नहीं लगेगी, बोरिंग हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मज़ा नहीं आएगा। जियो और मैपवर्क बड़ा क्लोज सा बॉन्ड है। जैसे हम अक्सर मैं बोला करता हूँ कि जो मैपवर्क है वो ज्योग्राफी का सिर्फ हार्ट ही नहीं है, बल्कि किडनी, फेफड़े, लंग्स सब कुछ है, ऑक्सीजन है ज्योग्राफी की। तो मैपवर्क आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी होता है। मैपवर्क अगर हम पहले से कर लें, साथ साथ कर लें, मज़ा आएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमें एक कहानी सी चलती है, फिर मज़ा आता है। ओके, और अगर आपने मैपवर्क को साइड में रख दिया कि नहीं भाई एक बार चैप्टर कर लेते हैं, मैपवर्क को कब देखेंगे, हम तो बाद में देखेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपका नहीं रहेगा। और इसका मतलब ये भी है कि आपने गलत ट्रेन पकड़ लिया। अगर आप मैपवर्क के साथ जियो के लिए नहीं जा रहे हो, जिसका मतलब आप सही जगह पे नहीं हो, आपने ये सब्जेक्ट सही चूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको इसको पढ़ना ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हो आप। ओके, तो आपने अब तक जो किया वो किया। अभी हमारी बात आती है कि एग्ज़ाम आ गए हैं, अब इसलिए आप यहाँ पर पहुँचे होंगे कि मैपवर्क अब तो करना है, तो चलो कोई बात नहीं, अब भी कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मैपवर्क में आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होने चाहिए, कटने नहीं चाहिए। जियो के स्टूडेंट के, जियो के मैपवर्क में अगर मार्क्स कट जाए ना, तो ये नाक कटने के बराबर है। तो अपने नाक को बचा करके हमें रखना है। तो यहाँ पे आपकी जो पहली बुक है क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की, उससे रिलेटेड जितना भी आपका मैपवर्क का सिलेबस है, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, वो सभी हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को नहीं देखा तो आप कहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12th ज्योग्राफी को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम जो आपकी सेकंड बुक है उससे रिलेटेड मैपवर्क का जितना भी सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज बात करेंगे, और जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है, कैसे लोकेट करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो पॉपुलेशन है, उसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैपवर्क से रिलेटेड रहेंगे। देखिए, फर्स्ट जो हम मैपवर्क डिस्कस करेंगे ये आपका रहेगा हाईएस्ट और लोएस्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हमें बताना है, हिंदी मीडियम की बात करें तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमसे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम और सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ है, अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ है। तो देखिए, जो लोएस्ट अर्बनाइजेशन है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 89% के आसपास यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि ओनली 11% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, अर्बनाइजेशन बहुत कम है। तो लोएस्ट अर्बनाइजेशन है वो हिमाचल प्रदेश में है, क्लियर। और जो हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है वो गोवा में है, 62% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है यहाँ पर। 62% के आसपास जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट मैपवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया होगा, यानी कि सबसे कम अर्बनाइजेशन है वो हिमाचल में, एचपी में हुआ, और सबसे ज़्यादा वो गोवा में हुआ है। उसके बाद सेकंड जो आपका मैप रहेगा, इसमें हमें बताना हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हिंदी मीडियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमें बताना है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 17% रह रहे हैं, बहुत कम है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में वो बिहार में, यहाँ पे 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप इजीली इनको लोकेट कर पाओगे। अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, हमें 10 मिलियन प्लस सिटीज़ को लोकेट करना है जहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसी हमारे यहाँ पे 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 5 सिटीज़ हैं। दिल्ली इजीली लोकेट कर पाओगे, ओके।
कोलकाता इजीली लोकेट कर पाओगे। देखिए ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि ये आ जाए कि द ओनली सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया हैविंग द पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन, इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी भारत का एकमात्र शहर जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा है। तो हमें पता है कि दिल्ली, पता होना चाहिए ना कि दिल्ली, फिर हम इसको लोकेट करेंगे। ऐसे जैसे वेस्ट बंगाल का 10 मिलियन प्लस सिटी, तो इस टाइप से मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें आंसर भी पता होना चाहिए, फिर हम उसको लोकेट करेंगे। तो कोलकाता आ जाएगी सेकंड, 10 मिलियन प्लस सिटी है। थर्ड हमारा मुंबई है, 10 मिलियन प्लस सिटी, इजीली लोकेट कर पाओगे, इन सिटीज़ में ज़्यादा आपको इश्यू नहीं है। और यहाँ पे चेन्नई, यानी कि ये तो हमारे 4 बड़े शहर हो गए। उसके बाद बेंगलुरु है, ये भी 10 मिलियन प्लस सिटी में आ गया। ओके, तो ये 5 सिटीज़ हैं, ये आपके मैप वर्क के सिलेबस में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका रहेगा हाईएस्ट इन और आउट माइग्रेशन। ओके, हाईएस्ट इन और आउट माइग्रेशन, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट माइग्रेशन है। हाईएस्ट आउट माइग्रेशन वाली सिटी और हाईएस्ट इन माइग्रेशन वाले सिटी नहीं, स्टेट हमें बताना है। तो देखिए हाईएस्ट जो आउट माइग्रेशन है वो यूपी से हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिहार से भी अच्छा खासा हो रहा है, उड़ीसा से भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट माइग्रेशन हो रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है, वो यूपी से हो रहा है। क्लियर? और जो हाईएस्ट इन माइग्रेशन है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र का साइज़ भी बड़ा है और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग वहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो हाईएस्ट आउट माइग्रेशन की बात करें तो वो यूपी से होता है, और हाईएस्ट इन माइग्रेशन है वो महाराष्ट्र में होता है। तो ये आपको अच्छे से करना है। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कोई इश्यू नहीं रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। तो उसके बाद आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर हमें ब्रेक भी नहीं लेना, यानी कि यहाँ इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मैप वर्क के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम सीधे चलेंगे 7th चैप्टर में। 7th चैप्टर आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अलग अलग मिनरल्स की बात करेंगे। सबसे पहले लोएस्ट की अगर बात करें, आयरन ओर की बात करें, तो यहाँ पे आपको 4, सिर्फ 4 आपको माइंस दी गई आयरन ओर की। एक तो बेलाडीला, एक बेलारी, एक रत्नागिरी और एक मयूरभंज। ओके, 4 माइंस यहाँ पर देखिए, बेलाडीला, बेलारी, रत्नागिरी और मयूरभंज। यहाँ पे देखिए मयूरभंज यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में, मयूरभंज हो गया। क्लियर? लोहे की खान पूछी जा रही है हमसे, लोएस्ट की खान, तो यहाँ पे उड़ीसा के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे मयूरभंज है। इसके साथ साथ साउथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बेलाडीला है। क्लियर? और बेलारी की अगर बात करें तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट में आ जाएगा, ईस्टर्न कर्नाटका में हो गया। और रत्नागिरी ये यहाँ पे हो गया, मुंबई के साउथ में आ जाएगा, महाराष्ट्र में। तो ये 4 ही, सिर्फ ओनली 4 आयरन ओर की माइंस आपके सिलेबस में दी गई। तो हमें अच्छे से मयूरभंज है याद रह जाएगा, उड़ीसा में है। बेलाडीला और बेलारी में कंफ्यूज नहीं होना, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, जितना बड़ा नाम छत्तीसगढ़ का उतना ही बड़ा नाम ये है। और बेलारी है, बेलारी यहाँ आपका आ गया कर्नाटका के ईस्टर्न पार्ट में। और रत्नागिरी है ये मुंबई के साउथ की तरफ, यानी कि महाराष्ट्र में आ गया। क्लियर? तो ये रहेगा आपका पहला मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ चैप्टर नंबर 7 से। उसके बाद जो सेकंड मैप दिया गया इसमें हमें शो करना है कॉपर माइंस। देखिए कॉपर माइन है वो आपके ओनली 3 दी गई है, खेतड़ी राजस्थान में, हजारीबाग और सिंहभूम। और मैग्नीज़ की अगर बात करें तो मैग्नीज़ की माइंस है बालाघाट और शिमोगा, 2 दी गई है। तो सबसे पहले हम कॉपर माइंस की बात कर लेते हैं। कॉपर माइंस की अगर हम देखें तो कॉपर माइंस में आपको क्या लोकेट करना है, जस्ट ए मिनट। कॉपर माइंस में आपको एक तो खेतड़ी हो गया, और खेतड़ी जहाँ पे ये लोकेट की गई मैप वर्क में, इससे थोड़ा नीचे की तरफ ले आओगे, ये बिल्कुल ही ऊपर की तरफ ले गए, थोड़ा नीचे की साइड में आ जाएगा। तो ये खेतड़ी माइन आ जाएगी आपकी। क्लियर? इसे थोड़ा नीचे की साइड में लेके आना है। तो ये खेतड़ी। उसके बाद हजारीबाग यहाँ पे झारखंड में हो गया, और सिंहभूम झारखंड के साउथ में हो गया। हजारीबाग नॉर्थ में है और सिंहभूम साउथ में है, और खेतड़ी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये कॉपर माइन है, इसमें खेतड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, खेतड़ी माइन, क्योंकि ये एक अच्छे से एग्जाम्पल भी लिया गया हमने पहले जब पॉपुलेशन की बात की तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया कि वैसे तो पॉपुलेशन कम है राजस्थान में, डेंसिटी की बात करें, लेकिन खेतड़ी के आसपास ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि माइनिंग के कारण। तो वहाँ से एग्जाम्पल भी लिया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये।
क्लियर। तो ये आपके 3 कॉपर माइंस दी गए। इसके साथ मैग्नीज की जो माइंस दी गई 2 दी गई है। एक तो हमें दिया गया है शिमोगा और दूसरा बालाघाट। बालाघाट यहाँ पे है, यहाँ थोड़ा सा ये एग्जैक्ट देखिए फिंगर से सही से लग नहीं रहा, लगभग इसके आसपास। ओके, यहाँ पे आपका बालाघाट माइंस है। और शिमोगा की अगर बात करें तो शिमोगा यहाँ पे है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये आपका शिमोगा रहेगा। क्लियर, यानी कि ये आपका शिमोगा हो गया और यहाँ पे आपका बालाघाट हो गया। तो ये आपकी हो गई मैग्नीज की माइन। क्लियर, तो ये आपका दिया गया है कॉपर और मैग्नीज से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट मैप की बात करें तो इसमें हमें बॉक्साइड माइंस दी गई। इसमें हमें 3 करनी है, कटनी, बिलासपुर, कोरापुट। कटनी, बिलासपुर और कोरापुट, ये 3 माइंस दी गई है बॉक्साइड में। तो इसमें कटनी यहाँ पे होगी मध्य प्रदेश में, दैट इज़ द कटनी यहाँ पे। और उसके बाद बिलासपुर दी गई है, ये सेंटर से थोड़ा से ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़ में आ गया। और कोरापुट ये साउदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा हो गया। तो ये आपकी 3 माइंस दी गई है जो बॉक्साइड की है आपके सिलेबस में दी गई। तो हमें 3 ही करनी है, अमरकंटक आपको नहीं करनी है, मैकाई हिल्स अब नहीं करनी है। तो कटनी, बिलासपुर और कोरापुट ये आपके सिलेबस में है बॉक्साइड माइंस। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस ग्रुप में कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोल माइंस दी गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैग्नीज या फिर अगर हम बात करें बॉक्साइड की उनके कंपैरिजन में। कोल माइंस में हमें दी गई सिर्फ 4, रानीगंज, झरिया, बोकारो, रानीगंज और नेवेली। सिंगरेनी नहीं है, ठीक, यानी कि ये वाली नहीं है आपके सिलेबस में। इसमें झरिया है, बोकारो है, ये दोनों के दोनों झारखंड में है। और रानीगंज है, इनके बिल्कुल साथ लगते हुए ये 24 परगना 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, 24 परगना वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ पे है रानीगंज। तो झरिया, बोकारो, रानीगंज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नेवेली हो गई, नेवेली तमिलनाडु में, यहाँ पे ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला यहाँ पर निकाला जाता है। तो झरिया, बोकारो, रानीगंज और नेवेली, इसमें से हालांकि इंपॉर्टेंट की बात करें तो झरिया, बोकारो, रानीगंज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा बार नेवेली को पूछा गया। तो ये कोल माइंस रहेगी आपकी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड हमें दिया गया है ऑयल रिफाइनरीज। इसमें मथुरा, जामनगर, बरौनी और पानीपत। तो ये आपकी ऑयल रिफाइनरीज दी गई है। बरौनी सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार में आ जाएगा, बिहार के लगभग बीच में आप कर दीजिएगा। मथुरा की बात करें तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास में ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में आ गया ये। उसके बाद जामनगर हो गया गुजरात में और पानीपत हो गया दिल्ली के बिल्कुल नॉर्थ में। क्लियर, और मथुरा दिल्ली के लगभग साउथ में आ जाता है। तो ये आपके सिलेबस में दी गई ऑयल रिफाइनरीज। चलिए नेक्स्ट मैप की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हमारा चैप्टर नंबर 10 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उससे रिलेटेड हमारे मैप वर्क के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से। तो इसमें है हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शो करना है और साथ ही साथ हमें लोकेट करना है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सुपर हाईवे है, इसको हिंदी में कहेंगे स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे। ये 4 शहर जो हमारे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है। ये दिल्ली से जाता है मुंबई, ओके, मुंबई से जाता है ये चेन्नई, थोड़ा से नीचे से घूम के, फिर ये ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ जस्ट ए मिनट मुझे कुछ जस्ट इश्यू आ रहे हैं, फाइंड आउट करना होगा। ओके, मिल गया, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे कैसे करना होगा कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। दिल्ली से ये जाएगा आपका मुंबई की तरफ, मुंबई से जाएगा ये चेन्नई, यहाँ से घूम के चेन्नई से फिर ये कोलकाता जाएगा ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ, और कोलकाता से ये दिल्ली पहुँच जाएगा। तो ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ओके, उसके बाद हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी दिया गया। ये 1 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है तो ये सिलचर, असम में सिलचर है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से होते हुए ये पहुँच जाता है पोरबंदर तक। ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इसका ठीक से देखिए कि सीधा हमें कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है नॉर्दर्न पार्ट में और फिर यहाँ से ऐसे यहाँ फिर नीचे की तरफ साउथ की तरफ ये टर्न लेता है, पोरबंदर पहुँचता है। ऐसे ही आपका दिया गया यहाँ पर मैप वर्क में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये श्रीनगर से होते हुए यहाँ पर कन्याकुमारी तक पहुँचता है, जिसको NH-44 नाम दिया गया है।
ये हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे, पहले NH7 होता था, अब NH44 है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ही है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर। यानी कि आप कहीं पे भी गूगल में सर्च करोगे तो अलग मैप में भी आप सर्च करके इसको अच्छे से देख सकते हो, जहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट है जो भी बीच के, वो भी अच्छे से दिखाए जाएंगे। तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें मेजर पोर्ट्स हमें लोकेट करने हैं। मेजर पोर्ट की बात करें तो इसमें कांडला पोर्ट हो गया आपका, लोकेट करना है। इसमें आपका मुंबई पोर्ट है, ओके। इसमें आपका मारमागांव है, इसमें आपका न्यू मंगलोर है, इसमें आपका कोची पोर्ट है, इसमें आपका तूतीकोरन पोर्ट है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। कोलकाता इसमें नहीं दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है सभी के सभी, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। ज़्यादा चांसेस है इनके पूछे जाने के। कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पोर्ट, ओके। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये पोर्ट्स भी आपको अच्छे से लोकेट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट आपका है मैपवर्क से रिलेटेड, वो रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए गए। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया कि अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, ये पहले नहीं थे, तो मैंने मैपवर्क पहले से तैयार कर रखा था। तो ये 3 और भी ऐड हो गए, तो उनको भी हम बताएंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। जैसे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सिलेबस में दिया गया है। अमृतसर बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ है। राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे अमृतसर में। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओके। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके सिलेबस में। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चेन्नई में मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपके सिलेबस में। इसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपके सिलेबस में रहेगा। तिरुवनंतपुरम बिल्कुल साउथ में। और यहाँ पे आपका अहमदाबाद भी इंक्लूड हो गया है, बेंगलुरु भी इंक्लूड हो गया है और गुवाहाटी भी इंक्लूड हो गया। यानी कि ये यहाँ पे बेंगलुरु, गुवाहाटी, बेंगलुरु और अहमदाबाद ये और इंक्लूड कर लीजिए। तो ये आपके सिलेबस में देखे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि ये सब कुछ रहेगा आपके सेकंड बुक से रिलेटेड मैपवर्क में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैपवर्क का सिलेबस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आप इसको कर पाओगे। हालांकि सुनने से या देखने से ये सिलेबस नहीं होगा, जब तक आप 3 to 5 टाइम्स इसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ब्लैंक मैप ले आइए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, खुद लोकेट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैपवर्क के साथ इश्यू क्या रहता है कि हमने समझ लिया, लेकिन जब हम ब्लैंक मैप में लोकेट करने जाएंगे ना, तब हमें लगेगा कि ये यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपके बुक ए की बात है, तो उसका सिलेबस मैपवर्क से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। इसके साथ साथ आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिकल फाइल, आपकी जो वाइवा से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके रिटन प्लस वाइवा के जो क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ भी हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपके मैपवर्क से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।